नमस्कार। आपका इस 5वीं मीटिंग में स्वागत है और मैं आप लोगों के व्यूज़ सुनना चाहूँगा। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस संकल्प भाव से हम लोग जुड़ के काम हमें करना चाहिए, उस संकल्प में कहीं कमी दिख रही है। जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं वो इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। जो आपको 75 साल में भ्रम में रखा गया है और आपको एक वोट देने वाले गुलाम के रूप में परिवर्तित कर दिया है, उसमें भारी बदलाव आने वाला है। आपको जो है समृद्धि भी मिलेगी, निरोगी भी होंगे। सभी जाति और धर्म के लोग जो है, ये जो अभी पॉलिटिक्स के कारण मक्कारी बदमाशी छाई हुई है, उससे राहत मिलेगी। इतनी सारी चीज़ें, वो भी आपका कोई दमड़ी खर्च नहीं हो रहा है, आपकी कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई आंदोलन नहीं करना है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बार बार जो है इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो अगले 9 दिन तक हर दिन 10-10 लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे आज दिन भर में 35 लोग जो है वो जुड़े हैं। तो ये तो एक भी लोगों ने यदि एक एक जोड़ा होता तो 700 लोग जुड़ते। इसका मतलब है कि हमें जो करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया है और ये कहीं पर ठीक नहीं है ये बात। तो मिस्टर पुनीत चोपड़ा जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, अच्छी बात है। आज की मीटिंग मेरे ख्याल से अच्छी होगी। हम चोपड़ा जी ये बात कह रहे थे कि जो चीज़ हमको मिल रही है वो बहुत बड़ी है। 75 सालों में जो भ्रम में हमको रखा गया कि आप और आज़ादी की घुट्टी पिलाई गई, जबकि दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के बनाए हुए गुलामों के कानून थोपे गए। अंग्रेज़ों ने जो व्यवस्था भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी वो हमारे ऊपर थोपी गई, और इन्होंने जो राजसत्ता हमारे ऊपर थोपी है जो कि संविधान से फ्लो नहीं करती है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से फ्लो करती है। उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी कंसीव की गई वो फॉल्टी तरीके से कंसीव की गई। उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी का कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई उनके जो है ना कोई मिसकंडक्ट का जो है ना प्रावधान नहीं किया गया, उनके विरुद्ध कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया। केवल उनको क्या क्या फ़ायदे दिए जा सकते हैं इसके अलावा कोई प्रावधान नहीं किया। जो बिजनेस रूल्स डेवलप किए गए उसमें पार्टी भेप से लेके इतने फाली नौटंकी जो है ना कर दी गई कि आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हो गई है। आप जो वोट दे रहे हैं, आपके वोट से जो आपका प्रतिनिधि चुना जा रहा है वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। हर समय उसके माथे पे पार्टी का ठप्पा, पार्टी का पट्टा लगा रहता है और वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो एक ऐसा अभियान जो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, एक ऐसा अभियान जो ना आपसे चंदा मांग रहा है, ना आपसे जो है ना कहीं पे चक्का धरने की बात कर रहा है, ना जुलूस की बात कर रहा है, एक भी नेगेटिव काम नहीं कर रहा है। इसके और सिर्फ इतना ही अपेक्षा कर रहा है कि आप अपनी एनर्जी से, अपने प्रभाव क्षेत्र से 10 ऐसे लोगों को, आपको ऊर्जावान लोगों को जो है ना छांटना है, और जो पत्थर हैं उनको आप भूल जाइए। और ये कार्रवाई भी केवल हम 9 दिन तक अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें शर्म आ रही है कि क्या इस देश में जीवित लोग नहीं हैं? क्या हम सब लोग निर्जीव हो गए हैं? आज शर्म की बात है कि 750 से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं और लोग जुड़े हैं 35। क्या इस संकल्प भाव से आप इस देश को बदलेंगे? यदि हमारे संकल्प में दृढ़ता नहीं है तो आपकी नीयत है कि आप गुलाम जैसे ही रहेंगे। अभी 75 साल में भी गुलाम रहेंगे, आगे 75 साल भी आप गुलाम रहेंगे। क्या आपको ये कबूल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको ये कबूल है? बिल्कुल भी नहीं।
तो फिर हम उतनी श्रद्धा से, उतने संकल्प से क्यों मेहनत नहीं कर रहे हैं? जब हमारा कुछ जा ही नहीं रहा है, हमारी एक दमड़ी नहीं लग रही है, हमें कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करना पड़ रही है, फिर क्या कारण है कि हमारे सदस्यों में वो एनर्जी नहीं दिख रही है, वो ऊर्जा नहीं दिख रही है? जबकि हमने कॉन्सेप्ट में आपको ये बात समझाई है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में लोहा भी होंगे और पत्थर भी होंगे। हमने ये भी समझाया है कि पत्थर दो तरीके के होंगे। एक पत्थर वो है जो इतने सारे लाभ आज वर्तमान सिस्टम में ले रहा है कि उसे इस सिस्टम को गुलामियत वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं बदलना चाहेगा, क्योंकि वो उससे लाभ पा रहा है, वो आपको गुलाम बना के ही रखना चाहेगा। तो वो एक तरीके हमारे प्रयोजन से वो पत्थर जैसे लोग हैं, वैसे तो वो बहुत विद्वान लोग हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उसमें जो दूसरे पत्थर हैं वो ये हैं जिनके चारों तरफ इतना नेगेटिव उनका एक्सपीरियंस है कि उन्हें लगता है कि इस देश में इस राजनेताओं के रहते कुछ भी अच्छा भला नहीं हो सकता है, और वो एकदम निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। लेकिन हमको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब चारों तरफ से एनर्जी पड़ेगी तो ये पत्थर जो है ना केवल जीवित हो जाएंगे, बल्कि यह महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे और देश के लिए बड़े रिसोर्स साबित होंगे। तो एक मिनट उस बात को अपन ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन क्या आपको लगता है कि 750 सदस्यों में यदि हम 35 लोग जोड़ पा रहे हैं, इस तरीके से मैं आपसे कहता हूं कि कोई अपराध मुक्त भारत नहीं होगा और कोई जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होगा, बिकॉज हम ऐसे भारत को डिजर्व ही नहीं करते हैं। वी डोंट डिजर्व इट। नमस्कार रश्मि जी। मैं जो है सालिक राम जी, आपको जो है ज़रा सख्त भाषा में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं संभवतः ये कहने के लिए अपने आप को विवश पा रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जब आदमी कोई सपना देखता है और जो उम्मीद करता है और आश्वासन भी पूरी तरह मिलता है पब्लिक से, फिर जब वो रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट करता है तो रोष तो स्वाभाविक है सर। इसमें कोई हार्ड शब्द और सॉफ्ट के कोई क्वेश्चन नहीं है। जो हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये तो सब चलेगा ही। कभी जो दिमाग में आता है तो सर बोलता ही आदमी, और आपकी बात में बिल्कुल सत्यता है। लेकिन सर पोजीशन ये है ना कि ये भारत है। अब इसको हम देखते रहे हैं, लोगों को कितना आप कर लीजिए। अब अभी एक किस्म से इंट्रोडक्टरी टाइप का काम चल रहा है हमारा। अब कितना जल्दी लोग दूसरों से इतने सताए हुए और जले हुए लोग बैठे हैं कि वो इमीडिएटली आपकी दवा खाने को तैयार नहीं है। इस देश में सर फ्री दवा बांटना शुरू कर दीजिए, आधे लोग नहीं खाते हैं, उसको समझते ही नहीं है कि इसमें है क्या। तो थोड़ा सा इसमें सर हमें गंभीरता से सोचना भी है और पेशेंस की भी जरूरत है। तो आप इस तरह से हैरास होने की जरूरत नहीं है। इट विल टेक टाइम सर। कोई क्या कर सकते हैं। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम लोगों को 9 दिन का छोटा सा संकल्प है, जिसको मैंने बड़े विस्तार से समझाया है कि मैथिली शरण गुट ने यदि आज इस संकल्प को चालू किया है तो 9 दिन में मैथिली शरण गुट को केवल 90 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 लोगों को। और जब 90 लोगों को जोड़ा, जो 8वें दिन जुड़ा उसे मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हमें मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। हम उसमें ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि यदि आप 10 नहीं जोड़ पा रहे हैं, 2 जोड़ पा रहे हैं, 1 जोड़ पा रहे हैं, तो आप उस जो बैकलॉग है उसको अगले दिन क्लियर कर लीजिए, 2 दिन बाद क्लियर कर दीजिए, 9 दिन की जगह 18 दिन में अपना वो टारगेट हासिल कर लीजिए। लेकिन 750 लोग 35 लोगों को जोड़ेंगे, यदि इस भाव से हम चलेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आप इस देश को ना तो अपराध मुक्त बना पाएंगे, ना ये दुष्ट राजनेताओं से मुक्त करा पाएंगे। आपकी गुलामियत जो है, गुलामी आपका नियति है
और ये नियति हम अपनी सोच और अपने कृत्यों से पैदा कर रहे हैं। तो आप जो है फिर गुलामी रहिए और एक आज़ादी की घुट्टी पीजिए, और जो है मैं तो कह रहा हूँ आप गुलाम नहीं हैं, आप स्वतंत्रता के बाद जो है ज़्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं। देखिए मैं इस बात को कभी नहीं भूलता हूँ कि जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य था और जो कि बहुत ही बदमाश थे, जो कि न्याय का ढकोसला करते हुए कोर्ट को बिठा के आपको छोटी मोटी चीज़ों में फांसी पे चढ़ा देते थे, फिर भी भारतीयों ने उन्हें चुनौती भी दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। आज चाहे हम वोट देने वाले गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे वोट से ये राज्य सरकारें और सरकारें बन रही हैं। हम इतने बड़े गुलाम हो गए हैं कि हमारे मुंह से आवाज़ फूटने में हमें डर लगता है, भय लगता है। 90% लोगों की हिम्मत और औकात नहीं है कि वो सत्य बोले। हिम्मत और औकात दोनों नहीं है। आज हम पहले से बड़े गुलाम हो गए हैं। सर आज इसको की ये मीटिंग का वास्तविकता टाइटल है, ही इसको मान हमें के रखना चलना। पड़ेगा कि हम बड़े गुलाम हैं, और बड़े गुलाम रहकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। और ये छद्म नेता जो कि न जिनकी शिक्षा है, न जिनकी सोच है, जो कि भ्रष्टाचार करके अपना कद बढ़ा रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं, जो दुष्टतापूर्वक छलावा करके आपको भ्रम में रख के आपका वोट ले रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? और क्या आर वी डिजर्विंग सम बेटर थिंग? यदि हम बेटर चीज़ों में को डिज़र्व करते हैं तो हम में इतना ज़मीर होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि हम उसमें जुड़ें। हम जो है जो संकल्प ले रहे हैं, छोटा सा संकल्प है, 9 दिन का संकल्प है, यदि उसे भी पूरा ना करें, यदि एक आदमी एक को भी नहीं जो ना जोड़ रहा है, इसका मतलब है वो उदासीन है। उसे गुलाम रहने के लिए ही पैदा किया गया है। गुलाम रहना उसकी नीयत का हिस्सा है। यदि आप मेरी राय से इत्तेफाक रख रहे हैं तो हाँ कहिए, और यदि नहीं रख रहे हैं तो आप कहिए कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं। नहीं सर, हाँ ही कहना होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला, ये भारत है सर। अब इसमें अगर लोग भी अगर इस बात को कर रहे हैं, 10 लोग भी कर रहे हैं, इसको जगाने के लिए सर बरसों लग गई लोगों को आजाद कराने के लिए। अब हम 75 साल की गुलामी, पुरानी गुलामी छोड़ दीजिए सर, ये 75 साल की गुलामी को हम 10 दिन में थोड़ी सर कर लेंगे। इसलिए मेहनत कर रहे हैं लोग, अब सभी नहीं कर पा रहे, नेचुरल है। 750 में सर आई थिंक 50 लोग ही जो एक्टिव होंगे, बाकी सब जुड़ तो जाते हैं लेकिन आगे काम करने की उनकी क्षमता नहीं है, या करते नहीं है, या भूल जाते हैं। ये चक्कर है। जो है दिन में 4 बार उन्हें जगा रहा हूँ। यदि हम इतने मृत हैं तो मुझे लगता है कि हमें हमारी नियति ही गुलामी में रहने की है, हमारी नियति ही इस भ्रष्टाचार में रहने की है, हमारी नियति ही इस दोगले चरित्र में जीने की है। फिर यदि हमारी नियति ये है तो फिर ये प्रयास बेकार है, इस अभियान को बंद किया जाए। बताऊं सर, ये अग्रवाल साहब कुछ कह रहे हैं, उनसे पूछिए। जी जी, नरसिंह जी बोलिए। जो कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने आज की डेट में टोटल 1000 मेंबर से ऊपर एंट्री करी है, ये ज्वाइन हुए हैं। तो नहीं, आज का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 35 मेंबर हैं सभी लोगों के मिला के, और हमारे सदस्य 750 हैं। आज की डेट नहीं, आज की डेट में आप 35 कह रहे हैं, जबकि मेरे मेंबर्स ने टोटल 1200 से ज्यादा मेंबर्स बनाए हैं। नहीं, लेकिन वो यदि मेंबर्स बनते तो इसमें दिखते ना, वो कहाँ चले गए हैं? हाँ जी, यदि वो इतने मेंबर्स बनाए होते तो दिखते ना वो। हाँ तो वो तो आपको थोड़ा देखना है कि वो कहाँ कैसे कहाँ गए। आप नंबर को मेंबर से कंफ्यूज कर रहे हैं। एक मेंबर आप बनाते हैं तो आपको 100 नंबर मिलते हैं, तो यदि आपको 500 नंबर मिले हैं इसका मतलब है आपने 5 बनाए हैं। यदि आपको 700 मिले हैं तो इसका मतलब है आपने 7 लोगों को जोड़ा है।
आज जो है मैं देख रहा था कि रश्मि जी का मेहनत उसमें बहुत दिखाई दे रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। और आपकी जो है अग्रवाल साहब, आपकी भी नरसिंह जी की भी बहुत उसमें मेहनत दिख रही थी, क्योंकि इन्होंने जिनको जोड़ा वो उन्होंने जल्दी जल्दी लोगों को जोड़ा। तो इन 35 लोगों में नरसिंह अग्रवाल जी का कंट्रीब्यूशन, रश्मि जी का कंट्रीब्यूशन और 2-3 लोगों का कंट्रीब्यूशन ही है। टोटल मिला के 100 लोग के लगभग एक्टिव हैं, लेकिन जिन्होंने सदस्य जोड़े हैं वो ऐसे लोग तो 10-12 ही हैं, क्योंकि उन्होंने 3-3, 4-4 लोगों को जोड़ा है और बाकी लोग जो है निष्क्रिय रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इतना बड़ा परिवर्तन, वो भी बिना किसी रिवॉल्यूशन के, बिना सेक्रीफाइस के, बिना रोड पे नीचे उतरे, बिना चक्का जाम किए, बिना धरना दिए, बिना चंदा दिए, बिना दिल्ली जाए, यदि आपको हासिल हो रहा है और आप जो है अपना को ऊर्जाकृत करके सकारात्मक होके आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं, तब भी यदि आप जो है ना इतने निष्क्रिय हैं, तो मैं शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे, मैं अपने भारतीयों को किस भाषा में कहूँ। क्या मैं ये कहूँ कि गुलामी हमारे संस्कार का हिस्सा है, हमें गुलाम ही रहना चाहिए। अभी हमने छोटी गुलामी देखी है 75 साल में, अब इससे भी बड़े गुलाम बनेंगे। आपका जो पार्लियामेंट के समय आपके जो है अपराधियों की संख्या 42% थी, जिसमें 29% जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। यूपी में जो अभी 2022 में चुनाव हुआ है उसमें 205 अपराधी हैं 403 में, विच मेक्स इट 51%। अब आप अपराधियों के राज्य में जिएंगे तो वो राजनेता जो है ना केवल जो है भ्रष्ट होंगे, वो बड़े अपराधी भी होंगे। फिर कैसे कानून होंगे और कैसे डंडे चलेंगे। मुझे लगता है कि यह समय जो है अंग्रेजों से भी खराब समय आएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मुझे विवश होना पड़ रहा है ये सख्त बातों कहने के लिए, क्योंकि यदि मैं जो है ये बातें अपने सदस्यों से नहीं कहूँगा, उनके अंदर का जोश जो है ना नहीं जगाऊंगा, तो आई एम फेलिंग इन माई जॉब। तो मैं एक पक्का पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं अपने जॉब में बिल्कुल फेल नहीं करूँगा। 37 साल की नौकरी में, 7 साल की डीजीपीशिप में मैंने जो मन में ठान लिया वो हमेशा ग्राउंड पे हुआ है। कोई रीजन नहीं है कि भारत की तस्वीर और तकदीर निश्चित रूप से बदलेगी, और कुछ उसका प्रभाव यदि आप लोग संकल्प पे ढंग से काम करेंगे तो 10 दिन के बाद दिखने लगेगा, और यदि संकल्प के बाद नहीं कहेंगे तो भगवान मालिक है। 2024 में तो एक बदलाव आना चाहिए, लेकिन वो भी संकल्प को मांग रहा है। बिना संकल्प के वो बदलाव नहीं आएगा। पांडे जी, आपका क्या कहना है? हमारे अश्विनी कुमार जी आज शांत हैं, उन्होंने अपना माइक और जो है वीडियो दोनों ही ऑफ करके रखे हुए हैं। अश्विनी कुमार जी, लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि सालिग्राम आपके तरफ से भी मैं 1-2 लोगों को देख रहा था। रश्मि की तरफ से तो 3-4 लोग मुझे दिखाई दिए, और गुड इवनिंग सर। हाँ, हमारे जो नरसिंह जी हैं अग्रवाल साहब, उनकी तरफ से भी सर हमारे एक मिनट सर, 4 आदमी हमारे जुड़े हुए हैं, उनके आईडी कार्ड हो गए सब कुछ, लेकिन रेफरल बेनिफिट नहीं मिला उनका पता ही नहीं लग रहा वो रेफरल कहाँ चला गया। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी आईडी से उनको इनवाइट नहीं किया है। नहीं सर, हमने जो है जैसे आपका मैसेज आया या हमने अपना मैसेज डाला ग्रुप में, और फिर डालने के बाद उनसे बात की और उन्होंने उस मैसेज को खोला और ज्वाइन कर लिया, तो उसमें हमारा जो कोड गया हुआ है, और जैसे आपका भेजा तो आपका कोड गया हुआ है, तो रेफरल किसी को तो जाना चाहिए। तो सिस्टम तो गलती करता नहीं है, तो वो रेफरल जैसे सभी का अगर कोड देखते हैं तो रेफरल जो है नीचे रेफर्ड वाई
कुछ लोग जो उसमें जुड़े हैं वो बिना रेफरेंस के जुड़े हैं, और जो बिना रेफरेंस के जुड़े हैं तो जिनको अपन मैसेज देते हैं ना दूसरा वाला कि कोई आपने कोई मैसेज का फीड दिया है, वो उस फीड के आधार पर जुड़ गए हैं। हाँ जी, उनको मैसेज दिया और उन्होंने उसको खोला और देखा और उसमें जुड़ गए, उसमें वो जुड़ गए, तो उसमें फिर रेफरेंस नहीं आता है, क्योंकि जो हम रेफरेंस भेजते हैं वो अपनी आईडी से भेजते हैं, जिसमें आपका आईडी कार्ड नंबर लिखा रहता है, जिसमें नीचे लिखा रहता है प्लीज़ इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो उसको जब आप भेजते हैं और उसको उस लिंक से जो जुड़ता है उसका रेफरेंस आपको मिलता है। बट एनीवे, हम कह रहे किसी के भी खाते में गए हों, लेकिन जुड़ गए सर, वालों की संख्या तो 35 ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संख्या जो है थोड़ा सा जो है एक कमजोरी पैदा दिखाती है, ये संकल्प को नहीं दिखाती है। जिन चंद्रगुप्त की अपन बात कर रहे हैं वो ऊर्जा नहीं दिखाती है। यदि चंद्रगुप्त नहीं होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा, भारत की तस्वीर और तकदीर नहीं बदलेगी, भारत जो है अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। भारत इन्हीं षड्यंत्रकारी लोगों के जो है छलावे में बना रहेगा एंड वी विल बी ट्रीटेड एट वोट बैंक। और वोट बैंक बनने के लिए हमें दरिद्र भी होना ज़रूरी है और हमें दारूखोर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दारू पिएंगे तभी तो ये हमारे वोट खरीद पाएंगे दारू से। यदि हम गरीब होंगे तभी ये फ्रीबी बांट के या पैसे बांट के हमारे वोट को खरीद पाएंगे। और ये जिस चीज़ को भी बांट रहे हैं इनके पिताजी की नहीं है, वो हमारी ही है। तो ये हमको दे रहे हैं, ये हमारा भरम है, वो तो हमारी ही चीज़ थी, हमारी ही चीज़ हम ही लोगों में बांट दे रहे हैं। ये मूर्ख बनाने का तरीका है और ये देने का तरीका भी ठीक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि हम में से किसी समय हम लोग काबिल नहीं हैं तो अमाउंट शुड कम, बट इट शुड स्टे एज ए लोन, चाहे लेट इट बी ए इंटरेस्ट फ्री लोन, बट इट शुड नेवर बी फ्री बी, बिकॉज फ्री बी हमारे आत्मसम्मान को ख़त्म करता है, हमको डिपेंडेंट बनाता है, हमको जो है कायर बनाता है, हमको वो हर तरीके से जो है वो दबा के रखता है। तो ये हमारे खुद के लिए फ्री बी एक अच्छी चीज़ नहीं है। उससे तो बेहतर है कि हमें जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया जाए और जब हमारी काबिलियत हो जाए, जब हम जो है ज़्यादा कमाने लगे तो हमारी कमाई से जो है ना ऑटोमेटिकली वो पैसा रिकवर होना चाहिए। ये एक अच्छी व्यवस्था होगी। मेरे ख्याल से आज अपना फोकस हम ये जो 2-3 पॉइंट हैं इस पर ही रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इस चर्चा से हम अपने सदस्यों को झंकृत कर पाए, जो ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं कि ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके हम बढ़ेंगे, वो संकल्प और ऊर्जा हमें जगाना ही होगी। क्योंकि जो अपने सामने अपने इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा है जिसको कहने और सोचने की बड़े से बड़े व्यक्ति की क्षमता नहीं हो रही है। आज कौन एनालाइज कह के कह रहा है कि हम गुलाम हैं? तो ये एक बड़ी बात है कि कोई ये सत्य को सत्य कहने की हिम्मत जुटा रहा है और एक ब्यूरोक्रेट जुटा रहा है, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर वो अपने आसपास तो किसी को नहीं देख रहा है। हम अपने बैचमेट, अपने साथी, अपने कलीग्स को तो नहीं देख रहे हैं कि वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। They are happy with their pensionary benefit. They are happy to enjoy life. They say कि बहुत काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि कॉस्मोस भी हार जाएगा यदि उनको लगेगा कि लोग बाग इतने निर्जीव हैं। कहते हैं गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देमसेल्फ। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर जो हमारे ऊपर कृपा करना चाह रहा है वो भी कहे यू डोंट डिजर्व इट, अब यू सफर लिटिल मोर, यू आर नॉट एट राइट फॉर द काइंड ऑफ द थिंग यू आर लुकिंग फॉर। अभी आपको गुलाम बने रहने की ही ज़रूरत है, क्योंकि यू डोंट डिजर्व द डिफरेंट भारत। आपकी तस्वीर और तकदीर जो है ना बदलने का अभी समय नहीं आया है, अभी और सफ़र करने की ज़रूरत है।
मुझे नहीं मालूम है, मेरे शब्द जो है हो सकता है आप लोगों को चुभ रहे हों, लेकिन मैं दुखी होकर ये बात कह रहा हूँ। मैं आप लोगों की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया चाहूँगा। पांडे जी, आप ही कुछ बोलिए। सर, पहले तो गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार मेरा। बाकी लोगों से तो पहली बार ही मुलाकात हो रही है। सर, हम एक चीज एक्चुअली में इस फ्रेम में सिर्फ 6 लोग आते हैं। लॉट मेनी पीपुल वो रिक्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दे आर इन वेटिंग। यदि कोई बाहर होगा तो वो अंदर हो जाएंगे। हाँ, चलिए प्लीज। सर, एक चीज जैसे देखा जा रहा है समाज में, हम तो एक मतलब डेली तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो जैसे कल हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनी द्रौपदी मुर्मू जी, निर्वाचित हुई हैं जो, तो उसपे अंबेडकर जी का एक शब्द था कि अगर कोई निचले तबके का जिस दिन तब से देश के सर्वोच्च पद पे कायम हो जाएगा, उस दिन सर रिजर्वेशन को लेके काफी बातें होती हैं। रिजर्वेशन जो है थोड़ा सा उसको खत्म किया जाएगा, ये अंबेडकर जी के शब्द थे। लेकिन सर, जो रियल में अगर अभी आरक्षण अगर खत्म किया जाए, रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए, अगर एक तरह से सरकार मुहिम करे, खैर मुहिम करेगी नहीं सरकारें, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति है, उनको SC ST या जो भी है समुदाय उनको वोट चाहिए। तो सर, ये जो रिजर्वेशन अगर क्या रियल में निचले तबके को मिल पाता है, क्या उसका लाभ सर वो ले पाते हैं? मतलब मैं थोड़ा सा सर आप इसमें प्रकाश डालिएगा कि क्या जो रियल में जिनको आरक्षण की जरूरत है, वो क्या आरक्षण उन तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? देखिए, ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इसे ठीक ढंग से समझने की ज़रूरत है। अंबेडकर जी ने ये अपेक्षा की थी कि 10 वर्षों में ये हो जाएगा, और ये अस्थायी व्यवस्था थी। लेकिन ये अस्थायी व्यवस्था एक दूध देने वाली गाय बन गई है, और दूध हर किसी को चाहिए। और आज के राजनेता जो कि उथले प्लेटफॉर्म पर हैं, जो कि IT के माध्यम से, सोशल मीडिया के अपने ढेर सारे ग्रुप के माध्यम से, पेड न्यूज़ के माध्यम से छदम भीड़ को इकट्ठा करके आपको भुलावा पैदा करने वाला है, जो फ्रीवी के आधार पर जो है और दारू के आधार पर और पैसे बांट के एन प्रकार सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं, वो ऐसे एक भी मुद्दे को नहीं खोना चाहेंगे। तो जब तक अब जो है दृढ़ता से, जैसे क्राइम फ्री भारत है, दैट कैन मेक दैट चेंज। क्यों? हमारे चेंज में सपोर्ट इज इनबिल्ट। हम क्या कह रहे हैं, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो बिना पेपर फॉर्मेलिटी के हम आपके पास पहुंचेंगे। हम आपको जो है यदि स्किल सेट देने की ज़रूरत है तो हमारी कमेटी जाके आपको स्किल सेट देगी। यदि आपको रिसोर्स की ज़रूरत है तो रिसोर्स देगी, लेकिन वो फ्री भी नहीं होगा, वो ग्रांट नहीं होगा, वो आप में कमाने की सामर्थ्य पैदा करेगी। और जैसे ही आपकी कमाने की सामर्थ्य हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इजी इंस्टॉलमेंट में वो रिकवर होना चालू हो जाएगा। लेकिन इन्हें तो मालूम है कि इनका तो पैसा है नहीं, बांट दो, हमें वोट मिलना चाहिए, हमें सत्ता में जो है ना काबिज होना चाहिए। और जिन लोगों को ये टिकट दे रहे हैं उनकी क्या सोच है, क्या शिक्षा है, कहाँ उस देश को पहुँचाना चाहते हैं, वो आपको भ्रष्टाचार के दलदल में समेट रहे हैं। आप उस भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और यदि हम इतने बड़े अभियान में भी यदि अपने जो ना संकल्प के साथ, जिसमें सिर्फ ये अपेक्षा की गई है कि 9 दिन 10-10 लोगों को जोड़ना है और ऐसे ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है जो अपने साथ 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेंगे, ये मात्र 9 दिन का संकल्प है। और यदि कोई बैकलॉग रह जाए तो वो आप 9 दिन से ज़्यादा बढ़ा लीजिए, लेकिन ये अदरवाइज सिर्फ 9 दिन का, जैसे 9 दुर्गा होती है, ये 9 दिन का संकल्प है। यदि हम इस छोटे से संकल्प को भी पूरा नहीं कर सकते हैं तो डू यू फील वी डिजर्व ए बेटर इंडिया? आई फील नहीं, हम डिजर्व नहीं करते हैं। और वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब हम अपनी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं तो ईश्वर भी हमें हमारे भाग पर छोड़ देगा
कि यू डोंट डिजर्व इट, अभी तुम गुलाम हो, अभी तुम गुलाम ही बने रहने के काबिज हो। और अभी जो भी आपको फ्रीबी मिल रही है, बस गरीब बने रहो, फ्रीबी खाओ, दारू पी के चित्त पड़े रहो और अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस करो, इसके अलावा आपकी और कोई नियत नहीं है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के से लोगों को जागृत होना चाहिए और एक छोटा सा संकल्प है, उस संकल्प से हमें अपने क्षेत्र के ऊर्जावान लोगों को जोड़ना चाहिए और उनको ये संकल्प जरूर दिलाना है कि उन्हें 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ना है। यदि 750 लोग जो है 5 को भी जोड़ते तो आज हम 3500 लोग जोड़ते, तो 3500 तो छोड़िए 35 पे हम हैं, तो हम 1/100 पे ऑपरेट कर रहे हैं। पांडे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जी नहीं सर, हम लोग तो डेली मतलब प्रयासरत हैं कि कई लोगों को हम लोग मतलब ब्रीफ भी करते हैं, ऑफिस में भी और बाहर भी, और उम्मीद है कि मैं तो टारगेट लेके चला हूँ कि मैं इस महीने 100 पूरा करूंगा। जी रश्मि जी, आपका क्या कहना है? देखिए, आप जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं उनको ऊर्जाकृत कर रहे हैं, उनको संकल्पित कर रहे हैं, और वो जो है ना 10-10 को जोड़ें, ये संकल्प के बाद ही उनको जोड़ना है। यदि वो ये संकल्प नहीं लेते हैं तो उन्हें मत जोड़िए, क्योंकि वो डेड बूट पड़े रहेंगे। तो ये संकल्प भाव बहुत जरूरी है, और बदले में जो आपको मिल रहा है वो बहुत बड़ी चीज है। आपको सर, मैं 10 के बाद और जुड़ नहीं पाऊंगी क्या? पार्डन मी? जी सर, मैं 10 पीपुल के बाद और पीपुल जुड़ पाऊंगी कि नहीं जुड़ आप पाऊंगी? जो है इनडेफिनेट जितने चाहेंगे उतने जोड़ पाएंगे, और जितने आप जोड़ेंगे उतने प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिलेंगे, और जितने ज़्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे आपको भविष्य में उतनी ही बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां मिलेंगी। तो जो बड़े अपने आप को बड़े मान रहे हैं, यदि उन्होंने अपनी एनर्जी नहीं लगाई और उन्होंने जो है प्रतिष्ठा पॉइंट यदि नहीं कमाए, तो वो बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा तजुर्बेकार हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा की कमी के कारण उन्हें बड़ी जिम्मेवारियां नहीं दी जाएंगी, क्योंकि दे डोंट डिजर्व। वो प्रूव ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को। यदि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जिम्मेवारी क्यों दी जाना चाहिए? क्यों दिया जाएंगे? सही बात है सर। मतलब सिर्फ इसलिए कि वो किसी बड़े पदों पर रहे हैं या उनका बड़ा वो है। यदि बड़ा है तो आपके जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट में दिखना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि मेरी 1 लाख की फॉलोइंग है, तो भाई कम से कम 100 लोगों को तो आप जोड़ लीजिए, और इतने ऊर्जा वालों को जोड़िए कि वो आगे 10-10 को और जोड़ पाएँ। यदि आप ऐसा नहीं कह पा रहे हैं तो आपका जो कहना कि मेरी इतनी फॉलोइंग है, ये भी अपने आप में एक छलावा है। नहीं, ये सब देखा हुआ। ठीक है सर, ये तो सही बात है। जो काम जो जिस लोग को हमको जुड़ना है वो भी 10 पीपल को जुड़ सकते हैं, ऐसे काबिलियत होना चाहिए उनके अंदर। yes. मैंने सर एक बात कही थी पहले से आपको कि जब बात कही थी सर आपको कि जब हम दिल में हिम्मत होना चाहिए कि किसी को स्वतंत्रता को कि आगे को बढ़ानी है, तो दिल में हिम्मत होना चाहिए पहले कि हम देश के लिए कुछ करना है, बस देश की कुछ बनाना है, तो यही हिम्मत होना चाहिए दिल में पहले। तो सबके अंदर ये दिल है ही नहीं, तो इसीलिए बिल्कुल को नहीं याद कर पाते। हिम्मत है, ऊर्जा भी है, उसे जगाने की आवश्यकता है। जगाने की आवश्यकता, पर लोग सुनते हैं, लोग सुनते भी है, देखते भी है, वो मतलब हम लोग भी उनको समझने के लिए मतलब समझाने के लिए भी बात भी करती है, लोग सुनने के लिए ही तैयार ही नहीं है। तो इन लोग को क्या कहना है बताओ। नहीं, लेकिन यदि आप इसके बाद भी जागने के लिए तैयार नहीं हैं, तो गुलामी और ये जो कुछ आपको मिल रहा है, ये यू डिजर्व दिस मच ओनली, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग बेटर। तो हम जो है अपने आप को कम डिजर्व करने वाला प्राणी क्यों घोषित करें? जी सर। तो मुझे लगता है कि आज हम
फिर से जो है आप जिन जिन को हम लोगों ने जोड़ा है उनको फिर से फ़ोन भी करें, ऊर्जाकृत भी करें, और अब हम भविष्य में जिन लोगों को जोड़ें उनसे वो संकल्प जरूर कराएं कि हमें आने वाले 9 दिन 10-10 लोगों को जोड़ना है। यदि हम 10-10 लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं तो उतने पीरियड को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारा जो 90 का आंकड़ा है 10 × 9 90, मतलब 90 का जो आंकड़ा है, और कम से कम 50 तक तो हमको पहुंचना ही है। यदि हम 50 तक भी पहुंच जाएंगे। आज मेरा संकल्प था कि मैं 10 पीपल पूरा कर लूं। हाँ। लेकिन आज मेरा संकल्प ही था 10 पीपल पूरा कर लूं कि शाम के टाइम 7 बजे मेरा तबीयत खराब हो गया, थोड़ा सा मैं सो गई थी, 10 वजह से और नहीं हो पाया। नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको साधुवाद देता हूँ कि आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपने मेहनत की, और यदि यही जो है जज्बा हमारे सभी सदस्य दिखाएं तो हम बहुत जल्दी इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। और जब हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे तो आप एक चीज़ समझिए कि इससे जो है बड़ा मकसद पूरा होगा। एक बदले हुए भारत को आप पा पाएंगे, आप एक क्राइम फ्री भारत को पा पाएंगे, आप एक समृद्ध भारत को पा पाएंगे, और बदले में आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है, ना आपको चंदा देना पड़ रहा है, ना आपको जो है कोई तकलीफ उठाना पड़ रही है, ना आपको रोड पे जाना पड़ रहा है, ना आपको चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना आपको रेल रोको करना पड़ रहा है। आपने कुछ भी बिना किए, और उल्टा जो है आपको सभी संयुक्त ऊर्जा से आपको जो एक भरोसा है वो मिलेगा, और जो अपने आप में आप सेल्फ एस्टीम महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि हमारे साथ जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगभग 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो वो 1 लाख में से तो अभी हम 1000 पे भी नहीं पहुंचे हैं, तो 99,000 तो हमारे खाते के ही अभी नहीं आए हैं। तो मैं अपने खाते के 99,000 लोगों को कह रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी जुड़ें, और फिर आप लोगों के खाते के भी 10-10 लोग जो है प्रतिदिन जुड़ेंगे, तो हम यह टारगेट बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। और जैसे ही ये टारगेट, सर हमारा कितना टारगेट है? 100 करोड़। 100 करोड़। और ये 100 करोड़ जो है मात्र 9 दिन में पूरा होना संभव है। और जो मैंने आपको बताया है कि हर किसी को संकल्पित होकर अपने प्रभाव क्षेत्र के मात्र 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, और ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ना है। ये बड़ा टारगेट नहीं है, ये तो संकल्प जो हम लिया है। सर आप बोलिए, मैं बाद में बोलती हूँ। देखिए ये बहुत छोटा टारगेट है। इसे यदि हम ठीक ढंग से प्रयास करें, संकल्प के साथ प्रयास करें, तो इसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपका जो है सोच अपने बारे में सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है किसी के प्रति अन्याय नहीं हो सकेगा। और ये जो लॉर्डशिप है, ये लॉर्डशिप ख़त्म होना चाहिए, फेवरिज्म ख़त्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। ये खुद ही विलोपित हो जाएंगे। मैंने जैसे कल समझाया था कि यदि हम पेपर करेंसी मुक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे तो ना हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना ड्रग माफिया होगा, ना हथियार गैंग होंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होंगे सर, सही बात है। तो मेरे ख्याल से आज की मीटिंग इसी शब्द पे ही ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि जो मीटिंग का जोर है कि हम अपने सदस्यों को जागृत करें। मुझे विश्वास है कि इस वार्तालाप को सुन के वो जागृत होंगे और कल से वो ज़्यादा संकल्प के साथ काम करेंगे। मैं उनको, अपने सभी सदस्यों को, जो कि 1 लाख में से सिर्फ अभी 1000 भी नहीं जुड़े हैं, उनको मैं 99,000 अपने खाते के और आप सबके खाते के लोगों को भी आह्वान करता हूं कि वो शीघ्र से शीघ्र जुड़ें, जिससे हम इस देश के बदलाव का मजबूत आधार बन सकें। हम अपने देश को अपराध मुक्त भी कर सकें, भ्रष्टाचार मुक्त भी कर सकें, दीर्घायु भी बना सकें और निरोगी भी बना सकें। और जो आत्माएं जिस काम के उद्देश्य से इस ज़मीन पर अवतरित हुई हैं, उन आत्माओं को भी जो है उस नियत काम को करने का समय मिले। यहाँ ये आत्माएं जो है कुछ साल जिंदा रह के खा पी के और मरने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। ये आत्माएं किसी बड़ी काम के लिए आई हैं। तो
तो उस बड़े काम की पूर्ति हो, जिससे आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी मिले, आपका जो जन्म लेने का धर्म है उसकी भी पूर्ति हो सके। सही, बिल्कुल सही बात है। पांडे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करने का विचार बन रहा है। जी जी सर। आप रश्मि जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, और क्या कहना है, हम लोग तो संकल्प लेना है बस इतना, 100 करोड़ लोग टारगेट बस हमारा, सब लोग को मिलके करना है। चिंता नहीं पालना है आपको, तो 9 दिन तक 10-10 की चिंता पालना है केवल, और ऑन एन एवरेज 50 से भी काम चल जाएगा। नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि सब मिलके हमारे ग्रुप में जितने जो क्राइम फ्री भारत में जितने सदस्य हैं, तो सबको मिलके करना है, मैं ही कह रही हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज की वार्तालाप का कुछ न कुछ इम्पैक्ट हमारे सदस्यों पर जाएगा, और नहीं तो जो है कल की मीटिंग भी अपन इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सर मेरा एक बात है, जी सर मेरा एक बात है, जब मैं सर मध्य प्रदेश सर जाऊंगी, मेरा एक काम है, तो सर जब जाऊंगी मीटिंग में, तो सर आप लोग के साथ में मिल पाऊंगी? जरूर थैंक यू सर, जरूर मिल पाएंगे। थैंक यू। और चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हमारे 15 सदस्य जो है वो बैकग्राउंड में जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी 15 सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि आप जो है जो आज संवाद हुआ इसे जन जन तक पहुँचाएँ, और हम जो है अपने संकल्प में कामयाब हों, और हम जो हमारा संकल्प है कि हमारा देश जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त भी हो, अपराध मुक्त भी हो, पेपर करेंसी मुक्त भी हो, टैक्स से मुक्त भी हो, और एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था भी स्थापित हो, और ये पॉपुलेशन कंट्रोल से लेके जितने भी 18 पॉइंट हमने अपने उसमें रखे हुए हैं, जिसका मैं लेटर आपको दाएं बाएं रोज़ ही देता रहता हूँ, उसको आप लोग पढ़िए और उस भारत को ज़मीन पर उतारने के लिए एक मजबूत आधार बनिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।